दोस्तों, आज की कहानी से हम जानेंगे कि मनुष्य आखिर किस किस की आयु जीता है और मनुष्य को 100 वर्ष की आयु कैसे मिली। क्या भगवान ब्रह्मा ने दी थी मनुष्य को 100 वर्ष की आयु? दोस्तों, हो सके तो ये कहानी पूरा सुने। इस कहानी से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक हंस मानसरोवर झील के पर्वत शिखर पर बैठा हुआ था और अपने ध्यान में मगन था, और उसी के नीचे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान थे। इस पर्वत के समीप जहाँ हंस बैठा हुआ था, वहीं से गुजरते हुए 3 जीवों पर हंस की नजर पड़ जाती है। हंस जब उन तीनों जीवों को ध्यान से देखता है, जिसमें गधा, कुत्ता और उल्लू ठहाका मारते हुए बातें करते हुए आ रहे थे कि चलो अच्छा हुआ हमने अपने 20 साल दे दिए। वो तीनों बहुत ही प्रसन्न थे। हंस उनकी बातों को बड़ी ध्यान से सुन रहा था। वो हंस वहाँ से उड़ता है और वहीं पास में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान थे। उड़ते उड़ते वो हंस भगवान शिव के पास पहुंच जाता है और भगवान शिव से कहता है कि हे भगवान, आज मैंने बहुत बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी। जब भगवान शिव ने हंस की बात सुनी तो वो कहने लगे कि क्या बात है हंस, क्या देखा तुमने आज? हंस कहता है कि हे प्रभु, मैंने आज देखा कि 3 जीव इधर ही कैलाश पर्वत की ओर चले आ रहे हैं। वो तीनों बड़े ही प्रसन्न हैं और आपस में बातें कर रहे हैं कि मैंने अपनी आयु कम कर ली है। बहुत अच्छा हुआ। तीनों इसी तरह अपनी आयु का वर्णन करते आ रहे हैं। मुझे बताइए कि प्रभु, आखिर इसका क्या कारण है? वो तीनों आखिर इतना प्रसन्न क्यों हैं? तो भगवान शिव हंस से कहते हैं, हंस, तुम मेरी बातों को बड़ी ध्यान से सुनना। और हंस को बताते हैं कि भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की है और उन्होंने हर जीव को अलग अलग आयु प्रदान की है। एक समय की बात है, ये तीनों ही प्राणी, गधा, कुत्ता और उल्लू, मिलकर के भगवान ब्रह्मा के दरबार गए थे। ब्रह्मा देव ने उन तीनों को अपनी ओर आते देखा। उनसे कहने लगे कि बताओ वत्स, क्या बात है? तब वो तीनों कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमें बताइए कि आपने हमें कितनी आयु दी है। आप हमारी आयु निर्धारित कर दीजिए। वहीं पास में बैठा हुआ मनुष्य भी भगवान ब्रह्मा से पूछता है कि प्रभु, आपने मुझे भी कितनी आयु दी है? तब भगवान ब्रह्मा उन चारों से कहते हैं कि तुम ध्यान से सुनो। हमने तुम चारों को 40-40 वर्ष दी है, जिससे तुम इस सृष्टि में आराम से अपनी जिंदगी को भोगो। जब ये सब बातें ब्रह्मा जी उन चारों से कहते हैं, तब गधा भगवान से कहता है कि हे भगवान, आपने ये क्या कर दिया? हम सबको 40-40 वर्ष देकर मैं तो बोझ ढोते ढोते ही मर जाऊंगा। हे ब्रह्मदेव, मेरी आपसे निवेदन है कि क्यों ना आप मेरी आयु से 20 वर्ष कम कर दें। तब ब्रह्मदेव उससे कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारी उम्र कम तो कर दूंगा, पर तुम अपने इन साथियों से पूछ लो कि तुम्हारी आयु कौन लेगा। अगर इनमें से कोई तुम्हारी आयु लेने को तैयार है तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। ये सब बात वहाँ पर बैठा मनुष्य सुन रहा था। तब उसने तपाक से ब्रह्मा देव से कहा कि प्रभु, आपने तो मुझे सिर्फ 40 वर्ष ही दिए हैं और मैं इन 40 वर्ष में क्या कर पाऊंगा। इसलिए हे प्रभु, इस गधे की आयु में से 20 वर्ष मुझे ही दे दीजिए। आगे भगवान शिव हंस से कहते हैं कि हे हंस, जब ये ब्रह्मा जी ने सुनी तो वो गधे को तथास्तु कह देते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी 20 वर्ष इस मनुष्य को दे देता हूँ। मनुष्य की मूल आयु 40 वर्ष थी, पर अब गधे की 20 वर्ष मिल जाने पर 60 वर्ष हो गई। इसी बीच जब कुत्ते ने देखा कि गधे ने तो अपनी आयु कम करा ली है, तो उससे रहा नहीं गया। तो कुत्ते ने ब्रह्मा देव से कहा कि हे प्रभु, आपने मेरे साथ अन्याय किया है। प्रभु, मुझे भी लोग डंडा मारते हैं। मैं अन्न के लिए भूखा प्यासा दर दर भटकता रहता हूँ। अगर मैं 40 वर्ष जिंदा रह गया तो कितना कष्ट भोगना पड़ेगा। मेरी 20 साल आप कम कर दीजिए, क्योंकि मैं इतना लंबा जीना नहीं चाहता। कुत्ते की बात सुनकर भगवान ब्रह्मा उस कुत्ते से कहते हैं कि इन्हीं जीवों में से किसी से पूछ लो, अगर तुम्हारी आयु लेना चाहते हैं तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। तब वही मनुष्य फिर से भगवान से कहता है कि हे भगवान, 60 वर्ष में मैं क्या करूंगा? आप ऐसा करिए कि कुत्ते का भी 20 वर्ष मुझे ही दे दीजिए। ब्रह्मा जी कुत्ते के 20 साल मनुष्य को दे देते हैं। मनुष्य की आयु बढ़ करके 80 वर्ष हो जाती है। उल्लू कहता है, हे ब्रह्मदेव, मुझे भी आपसे शिकायत है। इतनी लंबी आयु मैं भी नहीं जीना चाहता हूँ। मुझे तो दिन में भी दिखाई नहीं देता, मैं तो केवल रात को ही देखता हूँ। तो मैं इतनी लंबी आयु लेकर क्या करूँगा? हे भगवान, मैं तो सिर्फ बैठ कर देखता रहता हूँ। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि हे उल्लू, तुम भी किसी को देख लो। अगर तुम्हारी आयु कोई लेने को तैयार होता है तो मैं तुम्हारी आयु कम करके उसे दे दूंगा। वहीं बैठा मनुष्य कहता है कि हे ब्रह्मा जी, मेरी आयु तो अभी 80 साल हुई है
और 80 साल में मैं कौन कौन से कार्य करूंगा, इसलिए ये 20 वर्ष भी मुझे आप दे ही दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है वत्स, उल्लू की 20 वर्ष की आयु भी मैं तुम्हें देता हूँ। इसी तरह से तीनों जीव से आयु ले करके मनुष्य की आयु 100 वर्ष की हो गई। इसीलिए वो तीनों जीव प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के यहाँ से आ रहे थे और तुम उन्हीं जीवों को देखकर मेरे पास आ गए। भगवान शिव की ये बात सुनकर हंस कहता है कि हे प्रभु, मेरी भी एक परम जिज्ञासा है। भगवान शिव कहते हैं कहो हंस, तुम्हारी क्या जिज्ञासा है। हंस कहता है कि हे प्रभु, मुझे ये बताइए, जब मानो कुत्ते की आयु, गधे की आयु और उल्लू की आयु जिएगा, क्या इनकी आयु मनुष्य पर प्रभाव नहीं डालेगी। भगवान शिव कहते हैं कि अवश्य ही डालेगी। हंस कहता है कैसे भगवान। भगवान शिव कहते हैं कि हंस, ध्यान से सुनो। जब मनुष्य अपनी आयु पर जीता है, 40 वर्ष की आयु तक जीता है, तब एक इंसान की तरह जीता है, एक आदमी की तरह जीता है। ये 40 वर्ष उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। वो कुछ करेगा या कुछ बनेगा, ये 40 वर्ष के अंतर्गत ही होगा। किसी को चोर बनना है, किसी को डकैत बनना है, तो किसी को राजा बनना है। उसे जो भी बनना हो इन 40 वर्षों में ही बन जाएगा। इन 40 वर्षों में ही उसकी बुद्धि की परीक्षा होगी। शौक, मौज और आराम की जिंदगी जीने की कोशिश करेगा। हमेशा अच्छी जिंदगी के सपने देखेगा, हमेशा अच्छा सोचेगा। इन 40 वर्षों में उनकी बुद्धि सीमित रहेगी। फिर हंस कहता है कि हे भगवान, आप मुझे ये बताइए कि गधे की आयु में मनुष्य कैसे जीवित रहेगा। भगवान शिव कहते हैं कि देखो हंस, 40 वर्ष के बाद मनुष्य का जीवन गधे की तरह हो जाएगा और 40 तक की आयु में मनुष्य की आयु में जो आराम किया था, अपनी जिंदगी आराम से जी थी, उसका भार उस पर आ जाएगा। उस आयु पर उसके पुत्र हो जाएंगे, उसकी पत्नी होगी, उसके परिवार बढ़ जाएंगी। और जब परिवार बढ़ जाएगा तो उसे कमाना पड़ेगा, मौज मस्ती छोड़नी पड़ेगी। और अगर मौज मस्ती भी करेगा तो लोग कहेंगे बूढ़ा हो गया है और मौज मस्ती कर रहा है, और उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं सुनो हंस, 40 से 60 वर्ष के बीच मनुष्य का जीवन गधे की तरह हो जाएगा। जैसे कि गधा बोझ ढोता है, वैसे ही मनुष्य को ढोना पड़ेगा। कभी नाती आ रहा है, कभी पोता आ रहा है, कभी गोदी में बैठा हुआ है, तो कभी किसी काम को कर रहा है। इस तरह से वो मनुष्य गधे की तरह कार्य करेगा। जब हंस ने ये बात सुनी तो भगवान शिव से कहता है कि हे प्रभु, मैं आपकी बातों को सुनकर बहुत परेशान हूँ, लेकिन हे भगवान, मनुष्य कुत्ते का जीवन कैसे जिएगा। भगवान शिव कहते हैं कि सुनो हंस, जब मनुष्य 60 वर्ष पूरा कर लेता है तो उसका शरीर कार्य करना बंद कर देता है, शक्ति कम हो जाती है और बुढ़ापा हावी हो जाता है और उसका परिवार बढ़ जाता है, उसकी बहू आ जाती है, उसके नाती पोते हो जाते हैं। फिर उसकी बात कोई नहीं सुनता। जैसे कुत्ता लड़ते रहता है, कुत्ता भौंकते रहता है, वैसे ही मनुष्य किसी से लड़ते रहता है और अपने में भौंकता रहता है और उसकी मान्यता भी कोई नहीं है। आप देख सकते हैं कि आपके आसपास में ऐसा होता होगा कि आजकल बड़े बूढ़ों को कौन मानता है, कोई नहीं मानता। बहुत कम 10% ही बूढ़ों की बात मानते हैं, अन्यथा 60 वर्ष पूरे होने के बाद पिताजी को हटाकर दूर बैठा देते हैं और कोई बात होती है तो वो कह देते हैं कि ये तो ऐसे ही बक करते रहते हैं, इसकी बात पर ध्यान मत दो, अपनी बुद्धि से काम करो। भगवान शिव कहते हैं कि हंस, जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं वैसे ही मनुष्य 60 से 80 वर्ष के बीच भौंकते रहते हैं। ये बात सुनकर हंस कहता है कि हे भगवान, आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई, मुझे ये भी बताइए कि मनुष्य उल्लू की आयु कैसे भोगेगा। भगवान शिव कहते हैं कि हंस, ये भी सुन लो, जो भी मनुष्य 80 वर्ष पार करता है तो उसकी उल्लू की आयु आरंभ हो जाती है और 80 वर्ष पूरी करते करते उसके शरीर का पूरा बल समाप्त हो जाता है। उसकी शारीरिक शक्ति रहती ही नहीं है। शारीरिक शक्ति जब समाप्त हो जाती है तो हाथ पैर काम करना बंद कर देता है और उसकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है और कानों से सुनना भी बंद हो जाता है। उसके सारे दांत टूट जाते हैं और वो दरवाजे पर बैठ जाता है। वो किसी को देखता है और ना ही किसी को सुनता है, और अगर किसी को देखता भी है तो धुंधला दिखाई देता है, वो साफ नहीं देख सकता, जैसे कि उल्लू बैठा रहता है। उसी तरीके से मनुष्य 80 वर्ष के बाद बैठा रहता है, ना उसे कोई बोलता है और ना ही कोई सुनता है। बिल्कुल उल्लू की आयु मनुष्य 80 वर्ष के बाद जीता है। जो आचरण उल्लू करता है वही आचरण मनुष्य भी करता है। भगवान शिव कहते हैं हंस, इसी प्रकार से मनुष्य
इन तीनों की आयु जी लेते हैं और उसके 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हंस यही कारण था कि वो तीनों उल्लू, गधा और कुत्ता तीनों प्रसन्न थे। आयु कितने ही वर्ष की क्यों ना हो, लेकिन आरामदेह होनी चाहिए। यदि वो आरामदायक और सम्मानजनक हो, वही आयु 100 वर्ष की वजह अच्छी मानी जाती है। कि हंस यही कारण था कि गधा, कुत्ता और उल्लू तीनों हंसते हुए चले आ रहे थे। हंस कहता है कि हे भगवान, आपने मेरी जिज्ञासा शांत की, आपने मुझे संसार की सबसे अच्छी बातें बताई। इस कहानी को सुनने के बाद आप तो जान ही चुके होंगे कि सचमुच मनुष्य इन चारों आयु को जीता है। मनुष्य 40 वर्ष स्वयं की जीता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा।